नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वाइज अप लर्न एंड लर्न में, जहां मिलते हैं आपको रोज नए रोचक सवाल, सटीक जवाब और पूरी जानकारी। आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों और जनजातियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद काम आने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। प्रश्न 1, निम्नांकित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? ए. जोजरी नदी, बी. जवाई नदी, सी. सूकड़ी नदी, डी. सागी नदी। सही उत्तर है ए. जोजरी नदी। व्याख्या: जोजरी नदी लूनी की सहायक तो है, लेकिन इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता, बल्कि यह शेखावाटी क्षेत्र से निकलती है। अन्य सभी विकल्प अरावली से उत्पन्न होती। प्रश्न 2, बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है? ए. कोई नदी नहीं, बी. कांतली, सी. मंथा, डी. सही उत्तर है ए. कोई नदी नहीं। व्याख्या: बीकानेर एक शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहां से कोई स्थायी नदी प्रवाहित नहीं होती। यहाँ की जल आवश्यकताओं के लिए नहरों और कुओं पर निर्भरता अधिक है। प्रश्न 3, मालपुरा करौली क्षेत्र किस बेसिन का भाग है? ए. बनास बेसिन का, बी. लूनी बेसिन का, सी. चंबल बेसिन का, डी. माही बेसिन का। सही उत्तर है ए. बनास बेसिन का। व्याख्या: मालपुरा और करौली दोनों ही क्षेत्र बनास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं, जो राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। प्रश्न 4, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में द्वितीय स्थान पर कौन सा नदी बेसिन है? ए. बनास बेसिन, बी. साबरमती बेसिन, सी. माही बेसिन, डी. लूनी बेसिन। सही उत्तर है ए. बनास बेसिन। व्याख्या: बनास बेसिन जल उपलब्धता की दृष्टि से चंबल के बाद राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है, जो कृषि और पेयजल में अहम भूमिका निभाता है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा नदी जिला युग्म सुमेलित नहीं है? ए. काकणी, जैसलमेर,
बी बाणगंगा जयपुर, सी वात्रक बांसवाड़ा, डी दाई अजमेर। सही उत्तर है सी वात्रक बांसवाड़ा। व्याख्या। वात्रक नदी गुजरात की प्रमुख नदी है, जबकि बांसवाड़ा में माही और उसकी सहायक नदियां पाई जाती हैं। इस कारण यह युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ए बनास, बी माही, सी घग्गर, डी जाखम। सही उत्तर है ए बनास। व्याख्या। अध्यारोपित नदियां वे होती हैं जो पुरानी स्थलाकृति पर बहते हुए नई स्थलाकृति पर अपना मार्ग बनाए रखती हैं। बनास नदी इसी का उदाहरण है। प्रश्न 7। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए चंबल पार्वती, बी लूनी सूकड़ी, सी बनास कुंटाल, डी माही सोम। सही उत्तर है सी बनास कुंटाल। व्याख्या। कुंटाल नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। प्रश्न 8। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। कथन 2। कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त उत्तर चुनिए। ए कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। बी कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। डी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं। सही उत्तर है ए कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या। कंजर जनजाति का निवास उपरोक्त जिलों में पाया जाता है, यह कथन सही है, परंतु परिवार प्रमुख को कोतवाल नहीं कहा जाता, यह जानकारी गलत है। प्रश्न 9। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1। सांसी एक घुमंतु जनजाति है जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। कथन 2। सांसी जनजाति के वीजा और मावा 2 वर्ग हैं। उपयुक्त उत्तर चुनिए। ए कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। बी कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2
सही है। सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं। सही उत्तर है सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। व्याख्या। सांसी जनजाति एक घुमंतू जाति है और यह मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। साथ ही इनके 2 वर्ग वीजा और मावा होते हैं, इसलिए दोनों कथन सही हैं। प्रश्न 10 राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। बी, वे बेहरू भारानी को इष्ट देव मानते हैं। सी, इनका निवास बारां जिले के शाहाबाद और किशनगंज में सीमित है। डी, इनमें चौहान डोडिया जैसे गोत्र होते हैं। सही उत्तर ए, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। व्याख्या। सहरिया जनजाति के मुखिया को तपाड़ा नहीं कहा जाता, जबकि अन्य सभी कथन सटीक हैं। उम्मीद है आपको आज के ये सवाल और उनके उत्तर बेहद पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्वाइज अप लर्न एंड लर्न चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।